हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे एक और टॉपिक लेकर आए हैं, चैप्टर नंबर सिस्टम पार्ट 2, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। तो देखिए, रेशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा रिपीटिंग और या फिर रेकरिंग डेसिमल। अब कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेट करेगा, कौन सा रिपीटिंग में आएगा या कौन सा रेकरिंग में आएगा, ये प्रत्येक रेशनल नंबर के क्यू के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर q इज इक्वल टू 2 के पावर m रहे या q इज इक्वल टू 5 टू द पावर n रहे या q इज इक्वल टू बोथ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n रहे, तब क्या होंगे, टर्मिनेट करेंगे। जैसे यहाँ पे ये देखिए 2 के पावर 2 के फॉर्म में है, यहाँ पे 8 2 के पावर q के फॉर्म में है और यहाँ पे 5 5 के पावर 1 के फॉर्म में है, जहाँ पे m n इज इक्वल टू 0 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं। तो याद रखना है कि कोई भी रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग के फॉर्म में तब होता है जब उस रेशनल नंबर के क्यू का प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट 2 के पावर m या फिर 5 के पावर n या फिर 2 के पावर m और 5 के पावर n, ये तीनों के फॉर्म में हो, तब वो टर्मिनेट करेगा। इट मीन्स कि डेसिमल के कुछ अंक तक भाग लगते हैं, उसके बाद रिमाइंडर फिर 0 आ जाता है। रिपीटिंग या रेकरिंग डेसिमल में ऐसा नहीं होता। q इज नॉट इक्वल टू 0 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n। जैसे यहाँ पे देखा जाए तो q इज इक्वल टू 3 आ गया, 2 के पावर m या फिर 5 के पावर n के फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे क्या है, 11 है। तो जब हम भाग देंगे तो इस तरीके से रिपीटिंग डेसिमल के फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पे 6 का रिपीटेशन हो रहा है तो 6 के ऊपर हमने बार डाला। यहाँ पे 27 का रिपीटेशन हो रहा है तो यहाँ पे मैंने 27 के साथ एक साथ उसके ऊपर बार लगाया गया है। तो इस तरीके से रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन फॉर्म होते हैं, दो टाइप्स के, टर्मिनेटिंग डेसिमल और रेकरिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल। थैंक यू। तो यहाँ पे एक और टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है लेंथ ऑफ पीरियड। तो रिपीटिंग नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन ए रेशनल नंबर इज कॉल्ड लेंथ ऑफ इट्स पीरियड। कितना डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पे 2/3 लिया तो यहाँ पे केवल 6 का रिपीटेशन हो रहा है। यहाँ पे 3/11 लिया तो 27 बार बार, यानी 2 डिजिट्स का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ पीरियड 2 हो गए। यहाँ पे 11/6 लिया हमने तो यहाँ पे 3 का रिपीटेशन बार बार हो रहा था, यहाँ पे लेंथ ऑफ पीरियड 1 हो गए। यहाँ 15/7 में लेंथ ऑफ पीरियड की बात करें तो 6 डिजिट्स का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, 142857, फिर 142857, फिर 142857। इस तरीके से ये पैटर्न चलते रहेंगे। अब यहाँ पे रेशनल नंबर की कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके बारे में देखना जरूरी है कि एवरी रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेसिबल आइदर एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल और एज ए नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। तो जो रेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म होता है या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल में होता है। अभी अभी मैंने पढ़ा कि अगर जिस रेशनल नंबर का क्यू का प्राइम फैक्टर 2 के पावर m हो या 5 के पावर n हो या 2 और 5 के पावर n एक साथ हो तो वो टर्मिनेट कर जाएंगे। और इनके साथ इनके अलावा कुछ और आ जाए, जैसे यहाँ पे मान लिया जाए कि 21 है तो यहाँ पे q इज इक्वल टू बात करें तो 7 × 3 के फॉर्म में है, तो यहाँ q इज नॉट इक्वल टू 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। देन क्या हो जाएंगे, इसका डेसिमल फॉर्म जो होगा रेकरिंग में आ जाएगा। उसी तरीके से नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल इज रेशनल। तो रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म होता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होता है। रेकरिंग के लिए q इज नॉट इक्वल टू 2 के पावर m इंटू 5 टू द पावर n। एंड फॉर टर्मिनेशन के लिए, यानी डेसिमल के कुछ अंक तक भाग लगता है फिर रिमाइंडर 0 आ जाते हैं, उसके लिए q इज इक्वल टू 2 के पावर m या q इज इक्वल टू 5 टू द पावर n या q इज इक्वल टू 2 द पावर n इंटू 5 टू द पावर n। और अगर q इज नॉट इक्वल टू, फॉर रेकरिंग के लिए q इज नॉट इक्वल टू 2 द पावर m, q इज नॉट इक्वल टू 5 टू द पावर n, q इज नॉट इक्वल टू 2 द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर n फॉर रेकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल। थैंक यू, आप इसको नोट कर सकते हैं।
चलिए, तो यहाँ पे कुछ रेशनल नंबर को हम डेसिमल फॉर्म में लिखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे 3 होल 1/8, तो इसका यहाँ पे ये आया। उसी तरीके से 2/11, तो यहाँ पे हमने क्या डाला, पॉइंट, पॉइंट के बदले फिर यहाँ पे 0, फिर 0 से लगाया 0, फिर 2, यहाँ पे फिर कितना 1 टाइम में, फिर 9, फिर 0, फिर 8 टाइम्स, फिर 2, फिर 0, फिर यहाँ पे 1 टाइम, फिर यहाँ पे 9, फिर 0, फिर 8। तो इस तरीके से बार बार सेम रिमाइंडर का पैटर्न, और क्वोशेंट में भी सेम नंबर डिजिट्स का रिपीटेशन होते रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 0.0181818, यहाँ पे देखा जाए तो ये रिपीटेशन चलते रहेगा, यानी 0.18 का बार बार रिपीटेशन होते रहेगा। उसी तरीके से 10/3 की अगर बात करें तो 10 डिवाइडेड बाई 3 में हमने क्या करना है, 3 से 10 में डिवाइड करना, 3 से 3 टाइम में, 3 से 3 टाइम में 9, फिर यहाँ पे 1, फिर 0.0, फिर 3, फिर 9, फिर 3, फिर 3। तो इस तरीके से यहाँ पे 3.3333 बार बार 3 का रिपीटेशन होते रहेगा। इट मीन्स यहाँ पे लेंथ ऑफ पीरियड की बात करें तो 1। उसी तरीके से 1/7 में लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएंगे, 6। यहाँ पे बार बार 14285 फिर 14285, यही सर्कुलेशन, यही बार बार रिपीटेशन, यही पैटर्न चलते रहेंगे। तो इस तरीके से हमने कुछ रेशनल नंबर के डेसिमल फॉर्म देखे। नाउ दैट्स ऑल। तो यहाँ पे दिए गए कुछ रेकनिंग डेसिमल को रेशनल नंबर के फॉर्म में चेंज करना है। जैसे पहला प्रश्न है 0.5353, यानी 53 का रिपीटेशन हो रहा है। तो यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू 53 मान लिया, 5353 एक इक्वेशन मान लिया। अब इस इक्वेशन में हमने क्या किया, हमें ऐसे दो इक्वेशन की ज़रूरत है जिसमें डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स का रिपीटेशन हो। तो इसीलिए मैंने इक्वेशन फर्स्ट में 100 से मल्टीप्लाई किया। और ऐसे भी एक बात आपको याद रखना है कि मान लीजिए अपने पास कोई भी नंबर 1 2 3 4 है, और अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है वो एक अंक बाद चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, क्योंकि अगर इस डेसिमल को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1 पे कितने जीरो आएंगे, 3 जीरो आएंगे, और ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 2 3 4/100, यानी 12.34। देखिए यहाँ पे जब हम एक जीरो से मल्टीप्लाई करें तो 0.1 अंक बाद जा रहा है, इधर राइट साइड की ओर मूव कर रहा है। अगर 2 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट राइट साइड, इधर लेफ्ट साइड से राइट साइड की ओर 2 अंक बाद चला जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि डेसिम पॉइंट के बाद सेम डिजिट्स का रिपीटेशन वाला दो इक्वेशन मिल गया। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से घटाना है। तो 100 माइनस x इज इक्वल टू इतना माइनस x। इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे समझने के लिए इस तरीके से 0.535353 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, केवल हमें 53 मिलेंगे और इधर 0 मिलेंगे, यानी हमें मिल गए 99x इज इक्वल टू 53, और इधर से x इज इक्वल टू 53/99। यही क्या हो गए, एग्जैक्ट आंसर हो गए। सेम तरीका इसमें भी फॉलो करना है। लेट x इज इक्वल टू 0.003232 डॉट डॉट डॉट। अब क्या करना है, इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट ले लिया। नाउ मल्टीप्लाइंग बाई 100 इन इक्वेशन फर्स्ट में हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 100 इज इक्वल टू, ये 2 जीरो से हमने मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो ये पॉइंट है जो 2 अंक के बाद लेफ्ट से राइट साइड की ओर जाएगा, तो यानी 0.323232, ये इक्वेशन सेकेंड।
फिर से हमें क्या करना है कि इन इक्वेशन मल्टीप्लाइंग बाई 100 इन इक्वेशन सेकेंड में फिर से 100 से मल्टीप्लाई करने को, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 1 पर 4 0 x इज इक्वल टू, अब ये पॉइंट फिर 2 अंक बाद चला जाएगा लेफ्ट से राइट साइड की ओर, तो यानी 0 यहाँ पे हो जाएंगे 332.32 डॉट 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 इक्वेशन थर्ड। इस तरीके से हमें इक्वेशन सेकंड और थर्ड में क्या देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद सेम डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है, इसमें भी 32 और इसमें भी 32। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ सेकेंड और थर्ड की अगर बात की जाए, यहाँ पे सेकेंड और थर्ड की बात की जाए तो यहाँ पे 10,000x माइनस 100x इज इक्वल टू 32.32 डॉट 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 माइनस 0.3232 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेना है, यहाँ पे 0099 यानी 9900 x इज इक्वल टू, इधर कितना बच जाएगा ओनली 32, क्योंकि यहाँ पे 32.3232 डॉट डॉट डॉट, फिर यहाँ से 0.323232 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है इधर सेम है तो 0 हो गए और इधर 32, x इज इक्वल टू 32y, और ये दोनों को क्या करना सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेना है, दोनों का HCF निकाल के जो आएगा ऊपर नीचे भाग दे देंगे, उसके बाद जो आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाएंगे। थैंक यू। चलिए तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन डील करने वाले हैं, कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड द विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। बिना भाग दिए हुए बतलाना है कि कौन से रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग फॉर्म में है। तो सबसे पहले तो कंडीशन क्या है कि टर्मिनेशन के लिए फॉर, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होना चाहिए, q इज इक्वल टू या तो 2 के पावर m, q इज इक्वल टू या तो 5 के पावर n, या q इज इक्वल टू 2 के पावर m इंटू 5 टू द पावर n। अगर इसके अलावे कुछ और आ जाता है तो वो रेकरिंग डेसिमल में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम पहले क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो q है, q इज इक्वल टू क्या है 80 है, इसको सबसे पहले प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं q इज इक्वल टू 2 के पावर 4 इंटू 5, तो हेयर q इज इक्वल टू क्या हो गया 2 के पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में। तो इस प्रकार से इट इज इन टर्मिनेटिंग डेसिमल, इट इज इन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 13/, कितना है 80 है, तो यहाँ हमने कितना इसको तोड़ा 13/, 2 के पावर 4 इंटू 5, तो यहाँ पे क्या करना है 5 के पावर q से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 125 गुना 13 30, और यहाँ पे 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 4, यहाँ पे क्या करना है 2 के पावर 4 और 5 को भी 5 के पावर 4 में लाने के लिए हमने 5 के पावर q से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे 125 30 15 गुना 6 7 3 इकाई 3, फिर यहाँ पे 5 2 1, अब यहाँ पे लिखना है तो हो जाएगा 5 7 में 12 के 2 3 2 5 1 6 और यहाँ पे 1, इतना वाइड 2 इंटू 5 के पावर कितना 4। अब यहाँ पे 16 2 5 आ गया, यहाँ पे कितना 10 के पावर 4। अब यहाँ तो इसको टर्मिनेशन में करना और भी आसान हो गया, क्योंकि ये 10 के मल्टीपल में है, नीचे में कितना 0 4 0, तो यहाँ से इसको जब डेसिमल में चेंज करेंगे तो 0.1625 बाई
यही हो गया आंसर। तो यहाँ पे विदाउट एक्चुअल डिवीजन हमने टर्मिनेशन के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे। ये तो मैंने एक्स्ट्रा आपको बतला दिया कि बिना भाग दिए हुए हम टर्मिनेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ अगर इसकी बात करें तो यहाँ क्या है, Q इज इक्वल टू 24 है और यहाँ पे 24 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ेंगे तो Q इज इक्वल टू 2 के पावर Q एंड 3 आ गया। तो हेयर Q इज नॉट इक्वल टू 2 के पावर m इंटू 5 टू द पावर n, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। इस प्रकार लिखेंगे, दस इट इज नॉट इन terminate in the form of terminating decimal, not in the form of terminating decimal। it is in the form of recurring decimal। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो Q इज इक्वल टू क्या है, 12 है। 12 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ेंगे तो यहाँ पे Q इज इक्वल टू 2 के पावर 4 इंटू 3। तो यहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 2 के पावर m into 5 to the power n। तो it is not in terminating decimal, not in terminating decimal। इस तरीके से और भी जो समझ में नहीं आ रहा आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और भी वीडियो बना देंगे। अभी वीडियो लंबा होने के चलते अब आप इसको कर सकते हो। मेन इसमें यही कंडीशन याद रखना है, टर्मिनेशन के लिए Q बराबर 2 के पावर m, Q इज इक्वल टू 5 टू दी पावर n, या Q इज इक्वल टू दी पावर n इंटू 5 टू दी पावर n के फॉर्म में। यहाँ पे भी ये भी टर्मिनेशन के फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे 6 बाई कितना हो जाएगा 125 को अगर प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ेंगे तो 25, 5 से 5 यानी 5 के पावर Q। अब यहाँ पे 5 के पावर Q, अब क्या करना है कि नीचे हमको 10 के मल्टीपल में चाहिए, तो 10 के मल्टीपल के लिए हमें 5 और 2 दोनों होना चाहिए। तो 5 है तो हमने क्या करा, ऊपर नीचे दोनों में 2 के पावर Q से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से कोई डिफरेंस भी नहीं हुआ। और यहाँ पे 16 इंटू 8 और यहाँ पे क्या हो गया 5 इंटू 2 के पावर Q। अब यहाँ गुना करेंगे, 16 8 कितना हो जाएगा 48 के 8 हाथ में 4, 8 के 8 4 12। अब बाई कितना हो जाएगा 10 के पावर Q। तो इस तरीके से 128 बाई 1 पर 3 0 और यहाँ पे 3 0 है तो 1 2 3 इधर से 1 2 8, ये हो गए डेसिमल के फॉर्म में। तो यहाँ पे तो मैंने आपको ये बतला दिया कि डेसिमल के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। एक्चुअली ये तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बतला दिया। यहीं पे हम इसको ब्रेक कर सकते हैं कि हेयर Q is equal to 5 to the power n, then it is in the form of terminating decimal। थैंक यू एवरीवन। चलिए तो हम एक और टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिसका नाम है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर इज दैट नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग डेसिमल या फिर रेकरिंग डेसिमल। वो ऐसा नंबर जिसको हम ना ही टर्मिनेटिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और ना ही रेकरिंग के फॉर्म में या फिर ना ही रिपीटिंग के फॉर्म में। वैसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 400 ईसा पूर्व पाइथागोरस के अनुयायियों ने, पाइथागोरस के शिष्यों ने इसका खोज किया था। क्रोटॉन नामक जगह के एक हिप्पार्कस नामक अनुयायी ने इसकी खोज की थी, लेकिन इसके बीच बहुत मतभेद था। हिप्पार्कस का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण अंत रहा, शायद इसी वजह से कि रूट टू जो हो एक इरेशनल नंबर के कैटेगरी में आ सके, सारी दुनिया को पता चल सके कि √2 या ये इरेशनल नंबर क्या, इसके बारे में पता चल सके। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिया है जो कि इरेशनल नंबर के एग्जांपल हैं। तो ये सारे जो पैटर्न देखने से ऐसा लग रहा है कि ना ही ये टर्मिनेटिंग के फॉर्म में है ना ही ये रेकरिंग के फॉर्म में।
तो जिसकी वजह से हम इसको कहेंगे इरेशनल नंबर। ना ही ये टर्मिनेट कर रहा और ना ही रेकरिंग के, ये एक ऐसा डेसिमल का पैटर्न है जो ना ही टर्मिनेट कर रहा और ना ही रेकरिंग में आ रहा। देखिए 01, फिर 001, फिर 0001, 401, इस तरीके से यहाँ पे ये जितने भी चार मैंने नंबर लिया है, डेसिमल फॉर्म लिया है, ये सभी इरेशनल नंबर है। टाइप 2 कि अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट निकाला जाए तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो किसी नेचुरल नंबर की स्क्वायर के बराबर ना हो उसे हम नॉन परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं, और इनका स्क्वायर रूट हमें इरेशनल नंबर देता है, क्योंकि √2 का जो डेसिमल फॉर्म होगा वो ना ही टर्मिनेट करेगा, ना ही रेकरिंग में आएगा, या ना ही रिपीटिंग करेगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि √2 का जो वैल्यू है क्या है, इरेशनल के फॉर्म में, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन ना ही टर्मिनेट करता और ना ही रेकरिंग में आता है। उसी तरीके से नॉन परफेक्ट क्यूब का अगर हम क्यूब रूट निकालते हैं, जैसे यहाँ 3 हो गया, 7, 4, ये सब नॉन परफेक्ट क्यूब हैं, क्योंकि ये किसी नेचुरल नंबर के क्यूब के बराबर नहीं है। तो नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट जब निकालेंगे तो ये भी हमें इरेशनल नंबर के फॉर्म में आएगा। पाई की बात करें तो पाई भी क्या है, एक रेशनल नंबर है वो तो, जबकि 22/7 क्या है, एक रेशनल नंबर है। पाई क्या है, इरेशनल नंबर, वो उसके करीब में लिया गया, 22/7 का वैल्यू उसके करीब में था इसीलिए उसका वैल्यू लिया गया, जबकि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म जो है डेसिमल के बाद ट्रिलियंस प्लेस तक निकाला जा चुका है, देखा गया कि वो ना ही टर्मिनेट कर रहा था और ना ही रेकरिंग में आ रहा था। इस तरीके से आप इसको आप फोटो खींच सकते हो। धन्यवाद। तो चलिए यहाँ पे एक और टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज ऑफ फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे जो इरेशनल नंबर जो हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं। इट मीन्स a+b = b+a। अगर यहाँ पे हम √2 + 3 कहें तो =√3 + √2 का वैल्यू सेम होगा। ये जो है एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करते हैं फॉर एडिशन के लिए, कि अगर दो इरेशनल नंबर को एक साथ जोड़ रहे उसमें फिर थर्ड को जोड़ेंगे, फिर फर्स्ट को बाहर करके सेकंड थर्ड को जोड़ेंगे, फिर उसमें फर्स्ट को जोड़ेंगे। तो इसको भी ये क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी, मल्टीप्लिकेशन को भी ये क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं। a × b × c, अब ए बी को एक साथ मल्टीप्लाई करना, उसके बाद उसमें सी को मल्टीप्लाई करना, फिर ए को बाहर करके बी और सी को एक साथ करना, फिर उसमें करना, तो ये क्या हो जाएंगे, LHS = RHS। और भी एक है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन को भी ये फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से हमें ये याद रखना है। आगे हम और कुछ टॉपिक के बारे में देखने वाले हैं। हेलो एवरीवन, तो एक और टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है इरेशनल नंबर से रिलेटेड है। यहाँ पे याद रखना है कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। दो इरेशनल नंबर का सम जो है इरेशनल नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे 2 + √3, 2 - √3, मैंने दो इरेशनल नंबर लिया और ये जब दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, 4, जो कि रेशनल नंबर है। तो याद रखना है कि दो इरेशनल का सम कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल है, वो रेशनल भी हो सकते हैं। उसी तरीके से डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल, कोई ज़रूरी नहीं है कि दो इरेशनल का जो डिफरेंस है वो इरेशनल ही है, वो रेशनल भी आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर इसको हम हल सोल्व करेंगे तो 5 + √2 - 3 - √2, ये √2 से कैंसिल हो गए, √2 क्या बच गए, 5 - 3 2, जो कि क्या है, रेशनल। तो याद रखना है कि डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। ये भी याद रखना है कि दो इरेशनल का प्रोडक्ट इरेशनल नहीं होता। जैसे यहाँ पे भी इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल है, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है। उसी तरीके से अगर एक इरेशनल नंबर में दूसरे इरेशनल नंबर से अगर भाग दिया जाए तो जो क्वोशंट आएंगे वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल आए। जैसे यहाँ पे 2√3 में हमने √3 से भाग दिया, 2√3 भी इरेशनल है, √3 भी इरेशनल है, तो यहाँ पे रेशनल क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, जो कि रेशनल है। तो याद रखना है कि क्वोशंट ऑफ टू इरेशनल्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। इस तरीके से और भी याद रखना है कि हमेशा रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का सम इरेशनल होता है। जैसे 2 + √3, तो यहाँ पे 2 + √3 क्या है, इरेशनल नंबर है। रेशनल और इरेशनल का डिफरेंस, जैसे 2 - √3 यानी 2 - √3 क्या हो जाएंगे, इरेशनल। रेशनल गुना इरेशनल, जैसे 2 रेशनल है
और √3 क्या इरेशनल है, यानी क्या मिल जाएंगे 2√3 जो कि क्या इरेशनल है। रेशनल डिवाइडेड बाई इरेशनल, जैसे 2/√3 तो हमें मिल गया 2/√3 जो कि क्या है इरेशनल है। तो एक चीज़ और याद रखना है कि अगर ए रेशनल है और √b इरेशनल है, जैसे 2 = a और √3 = b, तो यहाँ पे a + b यानी 2 + √3 क्या हो जाएंगे इरेशनल नंबर। a - b यानी 2 - √3 क्या हो जाएंगे इरेशनल नंबर। a × b यानी 2√3 क्या हो जाएंगे इरेशनल नंबर। या a डिवाइडेड बाई b यानी 2/√3 क्या हो जाएंगे इरेशनल नंबर। एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर a और b दोनों अगर रेशनल है तो इनके बीच एक रेशनल होगा a + b/2। अगर मान लीजिए यहाँ 2 है और यहाँ 3 है तो इनके बीच रेशनल हो जाएंगे 2 + 3/2। और यहाँ भी अगर 2 और 3 है तो इनके बीच एक इरेशनल की बात करें तो √2 × 3 यानी √6 क्या है एक इरेशनल हो जाएगा। नाउ दैट्स ऑल, थैंक यू।